हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। सो गाइज, अपनी वीडियो में होम बुटीक के कुछ टिप्स के बारे में बातें होती है, कुछ हाउसवाइफ के बारे में बातें होती हैं, ठीक है। तो आज फिर से कुछ न्यू डाउट्स हैं कुछ बहनों के, तो वो क्लियर करते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। एक दूसरे भी आप लोग भी सजेशन दे सकते हो किसी भी कमेंट पे, किसी बहन का हो। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, कई बार रिप्लाई छूट जाता है, वहाँ पे नहीं दे, वीडियो में नहीं दे पाती, या फिर मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाती हूँ, तो आप लोग एक दूसरे का साथ दिया करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ बहनों की आदत होती है, मेरी भी है, कमेंट बॉक्स में जाने की। तो एक दूसरे के हम कमेंट पढ़ते हैं कि भाई इनका क्या क्वेश्चन है, इनका क्या डाउट है। तो उस पर जाके अगर आपके पास टाइम हो, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है, तो उस पर कमेंट छोड़ दिया करो। हो सकता है मैं ना देख पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो आपका सजेशन उस बहन के काम आ जाए, ठीक है। तो चलो भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीशू ठाकुर बहन का कमेंट है। वो पूछती हैं, हेलो दी, क्या ओवरलॉक के पैसे अलग से लेने चाहिए या बीच में ही एडजस्ट करें, या उसी में एडजस्ट करें? देखो, मैं बताती हूँ आपको। जब हम ओवरलॉक उसी में करते हैं ना, भले ही हम उस टाइम पे 40-50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे होंगे ना, तो वो दिखेगा नहीं। लेकिन आप पहले ही 200 रुपये ले रहे हो, और अगर उसमें आपने बोल दिया कि इंटरलॉक के पैसे मैं अलग से लूँगी ना, तो वो कस्टमर को ये लगता है कि इंटरलॉक के पैसे अलग क्यों ले रही है। आप जो भी स्टिचिंग आपने रख रखी है, उसी में ऐड करके आप इंटरलॉक के पैसे लो, अलग से मत मांगो। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है ना कि देखो, कई बार 1400-1500 का ऐसे सूट मिलता है जैसे, तो उसमें 1500 रुपये फ्री शिपिंग, 1500 रुपये फ्री शिपिंग, 1450 फ्री शिपिंग, ऐसे बोलते हैं वो। लेकिन अगर 1450 रुपये आपके सूट के लग रहे हैं और 70-80 रुपये अलग से शिपिंग बता रहे हैं, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। हमें सूट पसंद भी होता, कोई भी आइटम होता वो पसंद भी होता, लेकिन हम शिपिंग देख के पीछे हट जाते हैं, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। आप उसी में रखोगे ना, अब भले ही वो जो 1450 रुपये का सूट है, उसको वो 1550 रुपये का भी देंगी ना, और फ्री शिपिंग करेंगी, तो वो हमें ठीक लगेगा। हमें लगेगा नहीं कि शिपिंग इसमें है। लेकिन जब शिपिंग अलग से जोड़ते हैं ना, भले ही 100 रुपये वो कम दे रही है, लेकिन शिपिंग अलग से जोड़ते हैं, तो वो एक अलग ही माइंड में सेट हो जाता है कि शिपिंग अलग से देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही इंटरलॉक के अलग से देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप नोटिस कर लो अपने उसमें कि भाई आपको इंटरलॉक के पैसे उसी में रखने हैं, ठीक है। अब कई बहनें कहेंगी कि भाई हम पहले जैसे 200 रुपये लेते थे, अब हम इंटरलॉक, पहले हमारे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं थी, हम इंटरलॉक करके नहीं देते थे, लेकिन अब हमने इंटरलॉक की मशीन ले ली है, अब हम इंटरलॉक के पैसे कैसे ऐड करें? वो कस्टमर को जैसे न्यू कस्टमर आते हैं, तो उनसे आप पहले ही 200 की जगह 230, 20, 40, जितने भी आप इंटरलॉक के ऊपर रखना चाहते हैं, वो रेट बताओ कि मैं सूट के इतने लेती हूँ। उसी में फिर आप उनको ये मत बताओ कि मैं इंटरलॉक अलग से लूँगी, उसी में इंटरलॉक होगा। और जो रही बात पुराने कस्टमर की, तो उनको बताओ कि भाई इंटरलॉक करके देनी या नहीं देनी। अगर करके दूंगी तो मैं एक्स्ट्रा लूँगी, उनको बताओ ये बात। और अगर आपको नहीं करवा रहे हो, तो उतने में ही आपको इंटरलॉक नहीं मिलेगी, ठीक है। ये पुराने कस्टमर के लिए होगी, वो समझेंगे इस बात को कि अभी तक हम 200 रुपये में बिना इंटरलॉक के सूट ले रहे थे, अभी इंटरलॉक करेगी तो भाई ऑब्वियसली अपने आप ही रेट बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो न्यू कस्टमर आए, उनको आप पहले ही रेट बढ़ा के बताओ इंटरलॉक के ऐड करके उसमें। तो उनको ये मत बताओ कि इंटरलॉक की इसमें है, आप बोलो कि सूट पूरा रेडी मिलेगा विद इंटरलॉक आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनसे डील करो। तनु, जब सूट में कपड़ा कम आता है, तो क्या हम स्लीव्स आड़े में निकाल सकते हैं? देखो बहन, मैं कोशिश करती हूँ बहुत 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 ही बिल्कुल लास्ट वो हो ना, तो ही निकालती हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं करती कि भाई आधे में निकालूं। क्योंकि भले ही जोड़ कितने आ जाओ, लेकिन स्लीव्स सीधे में निकाल लो। अगर जोड़ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जोड़ प्रेस करके इतना नहीं दिखता है। बट जब हम आधे में स्लीव्स निकालते हैं ना, एक तो वो घूमती नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अब जब सीधे में करेंगे ना, तो वो स्ट्रेचेबल थोड़ा खिंचती है, तो अगर मान लो फिटिंग में भी सही बैठती। लेकिन वो जो आडे वाली होती है ना, वो आपको ऐसी मतलब देखने से ही अलग लगती है, तो वो घूमी घूमी सी अजीब सी लगती है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं सीधे में ही निकाल लूँ। तो बाकी अगर बिल्कुल ही कपड़ा नहीं हो और जोड़ की भी गुंजाइश नहीं हो, तो शायद आडे में निकालने भी पड़ जाए। बट कोशिश करो, भले ही जोड़ दे दो, 2 जोड़ आ रहे तो 2 दे दो, लेकिन आडे में मत निकाल लो। हेलो दीदी, पीछे गला जाता है, क्या करूँ? 1 इंच बैक साइड ज़्यादा भी लेकर देख ली। अच्छा, ऐसा है क्या? आप शायद आगे का गला छोटा कट कर रहे होंगे और पीछे का डीप। और आप एक काम करो, आगे के गले को 1 इंच बढ़ा के और पीछे को 1.5 इंच बढ़ा दो,
तब एक बार करके देखो, अगर हो जाए तो आई थिंक इससे हो जाएगा। एक बहन का कमेंट है, सिस्टर जी मैं होम बुटीक चला रही हूँ, अच्छी चलती है, पर जो भी कपड़ा देने या लेने आती है तो मेरी सासू माँ बिठाकर चाय पानी लाओ बोलती है, जिसमें मेरा बहुत टाइम बेकार जाता है, और वो 1-2 दिन पे ऐसे ही आके बैठ जाती है, मतलब 1-2 दिन बाद ऐसे ही आके आप बैठ जाती हैं। मैं क्या करूँ, काम करने में दिक्कत आ रही है और बोल नहीं पा रही हूँ। देख बहन, उनको तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप अपनी सास को बोलो उनके जाने के बाद कि मम्मी ऐसे मैं हर कस्टमर को और हर किसी को चाय पानी पिलाने बैठूंगी तो मेरा यही काम रह जाएगा, पूरा दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। और भाई ज़्यादा चाय पानी पिलाने का शौक़ है तो भाई आप बना के पिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में ले जाओ। क्योंकि देखो मैं अपने बुटीक में नीचे है मेरा, अगर कोई बहुत दूर से आया है कभी कभार तो उनके लिए तो मैं भी करती हूँ भाई, ऊपर जाके मैं चाय बना के लेके आती हूँ, ठीक है। लेकिन जो आसपास के होते हैं, जो डेली आते हैं, उनके लिए नहीं। हाँ, अगर मैं ऊपर हूँ और वो ऊपर आए हैं तो हम ज़रूर पूछते हैं भाई चाय पानी के लिए, लेकिन मैं नीचे बुटीक से अपना काम छोड़ के नहीं जाती हूँ। और अगर कोई बंदा ऐसा आया है तो मेरी सास अपने आप बना देती है, मैं बोल देती हूँ, या फिर कोई भाई दूर से, मैंने बताया दूर से जो आते हैं ना उनके लिए मैं करती हूँ, लेकिन जो आसपास के होते हैं और जो डेली आने जाने वाले हैं ना, उनको नहीं बिठा के पिलाते, क्योंकि हम पूरा दिन चाय पिलाने में ही रह जाएंगे, फिर तो अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है। और नुका इतनी गर्मी में कौन चाय पीओ है, बीमार हो जाओगी, नुका अपने जाकर ना एसी में सोती क्यों ना। और सच बताऊँ तो जो सिलाई करते हैं उनके पास आके बैठना ही गलत बात है, क्यों भाई उनके काम को डिस्टर्ब करना है, ये बताओ एक बार। तो आप फालतू मुंह मत लगाया करो, अपनी सास को पीछे से बोलो मम्मी अगर आपको बिठाना है तो आप अपने रूम में ले जाओ इनको, या जहाँ उनका रूम है, जहाँ आपकी सास की बैठक है वहाँ बिठाओ उनको, या मेरे पास मत बिठाओ, ठीक है। 100 बात की एक बात है, बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन आप ने अपने काम से छुटकारा मिल जाओगा इस चीज़ से जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी कई बार कपड़ा ऐसा आ जाता है कि मन नहीं करता सिलने का, बड़ा परेशान करता है, स्लिप करता रहता है बार बार। हाँ बहन, आजकल बहुत सारे कपड़े, एक कॉटन को छोड़ के तकरीबन ही कपड़े ऐसे आ रहे हैं जो बहुत स्लिप करते हैं और बड़े परेशान करते हैं सिलने में। बट देखो जो डेली सिलते हैं, अब मैं जैसे डेली हर तरह के कपड़े बनाती हूँ तो मुझे तो हैबिट हो चुकी है। बट आपके लिए एक बात चीज़ बताती हूँ, एक तो सबसे पहले उस पर प्रेस करके उसको अच्छे से क्रीज व्रीज बिठा के अच्छे से उसको कटिंग करो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि भाई मैं सिलाई करने में ज़्यादा ही दिक्कत होती है, वो स्लीपर कपड़ा कोई कोई आपके पास आता है, तो उसमें आप चारों साइड में फेविकोल लगाओ, फैब्रिक ग्लू आती है वो लगाओ, और उसके ऊपर अपनी लाइनिंग पेस्ट कर दो और फिर अपना स्टिचिंग शुरू कर दो। लेकिन इससे क्या है ना कि हम हर कपड़े में फैब्रिक ग्लू लगाएंगे तो वो 10-20 रुपए की आती है, अब हमारा पैसा भी उसमें लगेगा। पैसे बचाने हैं तो आपको सिलाई का ही काम करना पड़ेगा। या रिवर्सिबल टेप आती है, अगर आपसे ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी पैसों की आएगी। अब कोई बोलेगा 10 रुपये की 20 रुपये की तो आती ही है, आती है मान लिया, लेकिन वो 4-5 सूट में लग के फिर दोबारा लानी पड़ेगी, तो ये पैसे क्यों वेस्ट करने हैं। देखो पैसे उस चीज़ पे वेस्ट करने अच्छे होते हैं जो हमें लगता है कि भाई इस चीज़ के बिना तो सदेगी ही नहीं हमारी, लेकिन सिलाई से हमारा काम हो सकता है। मैं हमेशा सिलाई से ही करती हूँ। जो वर्क वाले सूट होते हैं, जिन पे ज़्यादा वर्क होता है, जिनके मोती तोड़ने में या वही स्टिचिंग करने में बहुत ही टाइम लगने वाला है ना, मैं उन सूटों पे पेस्ट करती हूँ, और वो भी फैब्रिक ग्लू यूज़ करती हूँ। रिवर्सिबल टेप तो मैंने आज तक यूज की ही नहीं है किसी भी कपड़े पे, तो उस पर फैब्रिक ग्लू मैं यूज़ करती हूँ, जिस पे हमें लगता है कि भाई कढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा हो रखी है, सुई टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला, उस पर मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उस पर हम पेस्ट करके फिर अपना सीधा बना लेते हैं। जहाँ से फिर सिलाई आती है वहाँ से हम कैंची की हेल्प से उसको तोड़ देते हैं, ठोक पीट करके फिर कपड़ा स्टिच होता है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख ले, पैसा बचाना है या थोड़ी मेहनत कर लेनी है। ये स्टार्टिंग में है ना, 2-4 सूट सिल लोगे ना, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बीच सेंटर की एक सिलाई लगा दो बड़े बखिए की, उसके बाद आप साइड से सिलो। मैं कई सूट तो बिना सिलाई के ही स्टिच कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्लीपर कपड़ा होता है उसी में बीच की सिलाई लगाती हूँ, नहीं तो मैं साइड से। अब देखो ये सूट सिल रही हूँ मैं, ये लाइनिंग वाला ही, इसमें मैंने बीच में सिलाई नहीं लगाई है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना है, जो बीच की क्रीज है उन दोनों को मिला के रखें आप, और साइड से सिलाई लगाते हुए जाए, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से अपना कर सकते हो। और बाकी अगर आपको लगता है कि भाई आपसे होगा ही नहीं, तो आप रिवर्सिबल टेप या फिर फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको आसानी रहेगी। अपने काउंटर पे बिछा के या अपने फ्लोर पे बिछा के पहले आप मेन फैब्रिक के ऊपर तीनों साइड से, नीचे से तो खुला ही रहता है, तीनों साइड से आप अपना फैब्रिक ग्लू लगाएं, उसके ऊपर आप अपना फिर वो लाइनिंग का कपड़ा रख दें, उस पर प्रेस लगा दें, फिर वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा।
हेलो तन्नू, मेरा इंची टेप तो मेरे गले में रहता है, कभी भी ढूंढना नहीं पड़ता। क्या काम करने में बहुत आसानी रहती है और मेरी तो आदत है कुछ भी मेजर करते ही गले में टांग लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है बहन कृष्णा। मुझे गले में टांगना ना तो मेरी हैबिट बनी है अभी तक, और ना ही मेरे को अच्छा लगता है। अगर मैंने गले में टांग भी लिया है तो वो स्लिप होएगा, गिरेगा, और या फिर मैं भूल ही जाऊँगी गले में टांग के। मेरे साथ तो ये होता है। तो मेरी हैबिट नहीं बनी है। बहुत सारों की हैबिट होती है गले में टांगने की, बट मेरी नहीं बनी है, इसलिए मैं तो अपने अलग अलग रखती हूँ। एक यहाँ पे रख लिया, एक काउंटर पे रख लिया, तो उसमें भी मुझे इजी रहता है। आप सूट कटिंग करते वक्त सूट के बारे में कुछ बताते तो हो नहीं। देखो कामिनी, क्या होता है ना कि अभी मोटिवेशनल वीडियो होती है, सूट के बारे में डेली सूट कटिंग होती है, तो उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो सूट की जो स्टिचिंग और कटिंग होती है, स्पेशल वीडियो होती है, उनमें मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो नीचे स्क्रॉल करें, उसमें मैंने कटिंग की, स्टिचिंग की हर वीडियो डाल रखी है, तो आप वो देख सकती हैं। ठीक है बहनों, 3 सेट दामन कुर्ता सेट रेडी है, किसी को चाहिए तो बताना प्लीज़। तो भाई किसी को दामन का सेट चाहिए हो तो ये बहन है, इन्होंने कमेंट कर रखा है इनके पास, तो आप अगर कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकती है। और उसका साइज़ है, दामन की लेंथ है 34, कमीज़ की है 35, और चेस्ट हिप 20। अगर कुर्ते का साइज़ सही ना हो तो और भी तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। देखो बहन, आप है ना एक काम करो, अपना प्राइस भी मेंशन करो, ताकि जिसको भी लगे कुर्ते का, चुन्नी का, दामन का, जितना भी हो आपका, तो जिसको ठीक लगे वो आपसे ख़रीद सके। और अपना आप या फिर कोई शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर भी डाल सकते हैं उसकी बना के, ताकि देख भी लें और पसंद आए तो कोई ख़रीद सके। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया है। ऐसे आप लोग एक दूसरे की हेल्प करो। और किसी को दामन सेट चाहिए है तो आप लोग वीडियो तो आप ज़रूर मेरे पास भी शेयर करना, आप इंस्टा पे शेयर करना, मैं भी देखूँगी। ठीक है, अगर आप नहीं सेट का वीडियो कहीं पोस्ट कर सकते तो आप मेरे पास कर देना, मैं आपके आईडी मेंशन करके और अपनी शॉर्ट वीडियो में आपका दामन कुर्ता डाल दूँगी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है, और इन चीज़ों को देखते हुए, सीखते हुए अपने काम को करते रहें। और एक और चीज़ होती है, कई बहनों के कमेंट होते हैं कि दीदी अपने सूट तो हम सिल लेते हैं, लेकिन जो बाहर के सूट होते हैं ना, उनको सिलने में डर लगता है। कई बहनों के कमेंट होते हैं, कईयों के डाउट होते हैं ये। तो स्टार्टिंग में जब हम करते हैं ना तो होता है ऐसा, डर लगता है कि भाई किसी का हमने सूट सिला तो कहीं गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, सिलाई में कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। ठीक है, अगर कुछ गलत हो भी गया ना तो वो ठीक भी हो सकता है। कोई एक आधा पॉइंट ऐसा होता है जहाँ कुछ गलत हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता है, नहीं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दूसरा, अगर आपने किसी का, अपने घर में 3-4 लेडीज़ हैं, उनको उठाओ, उनके सूट सिल लो। ठीक है, तो उनके आप सूट सिल लोगे ना, 4 साइज़ आपने अलग अलग सही परफेक्ट सिल लिए ना, तो आप 5वां साइज़ आराम से सिल सकते हो। तो बाहर वालों के भी फिर सिल ही सकते हो। ठीक है, तो आप अपने जानकार जो आपको समझ सकते हैं आपकी सिलाई को, कि भाई हाँ न्यू स्टार्टर है और सीख रही है। तो क्योंकि देखो जो सीखते हैं ना, पहले, आजकल शायद ये चीज़ कम हो रखी है, लेकिन पहले जब सीखते थे ना, मैं अपने टाइम की बात बताती हूँ, तो मेरे पड़ोस में बहुत बोलती थी कि तू सीख रही है, धागे धागे मैं ले, मेरा भी सूट सिल दे, ले मेरा भी कमीज का सूट दे जा करती, कि भाई धागे धागे में सिल दे। पता ना आजकल लुगाइया द्वारा पैसे घने हो रहे हैं, या फिर किसी पर भरोसा ना रह रहा है, कि चक्कर हो रहा है। आजकल हर कोई बुटीक का पवाजा है, नु किसी द्वारा सिलवाना भी पसंद कम कर रहे हैं, है ना। बट कोई बात नहीं, आप अपने घर के बंदों के सिलो और उन पे आप अपना हाथ साफ़ करो, और उन पे आप हाथ साफ़ करोगे तो ज़रूर आप कामयाब होगे, ज़रूर आप सूट सिलना सीख जाओगे। ठीक है, और अपने अलग अलग डिज़ाइन के बनाते रहो, अपने घर वालों के अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग तरीके से बनाते रहो, उनमें भी आपके प्रैक्टिस होती रहेगी। और खाली मत बैठो, खाली हो जब भी कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सीलते रहो, ताकि आपकी प्रैक्टिस, स्पीड और फिनिशिंग सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कमेंट्स या नए डाउट्स या फिर नई टॉपिक लेकर। तो राम राम जी, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई नई बहन जुड़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है।